आरा शहर के न्यू बहिरोज सहयोगी नगर स्थित आरपीएस पब्लिक स्कूल में मां मुनिश्रा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी, डॉक्टर कुमार शीलभद्र, आरपीएस पब्लिक स्कूल के सचिव इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी समेत तमाम शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विद्यालय के सचिव इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी के सौजन्य से मां मुनिश्रा, जो कि आरपीएस स्कूल की जननी के रूप में जानी जाती हैं, उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि माता पिता साक्षात भगवान के रूप हैं, देवी और देवता हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से आरपीएस स्कूल नित्य दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त भी हुआ है। सचिव इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी ने कहा कि स्कूल की जननी मां मुनिश्रा के आशीर्वाद से दिन दूनी रात चौगुनी सर्वांगीण विकास हो रहा है। बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्य सहित कई क्षेत्रों में उनका नाम हो रहा है। हर बच्चों को अपने माता पिता को आदर देना चाहिए। डॉक्टर कुमार शीलभद्र ने कहा कि माता पिता के आशीर्वाद से बच्चों में विकास होता है। बच्चे संस्कार युक्त एक सभ्य नागरिक बनते हैं। वह अपने देश व जिले का नाम रोशन करते हैं। उनमें माता पिता की भी सबसे अहम भूमिका होती है। इसलिए हम सभी को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राओं ने भी मां मुनिश्रा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में उपस्थित छात्र छात्राओं के बीच बिस्किट का वितरण किया गया। माता का पुण्यतिथि मना रहे हैं। देखिए, जो पुण्य का काम माँ शुरू से ही किसी का माँ हो, वो पुण्य का काम करती है। उस पुण्य आत्मा के शांति के लिए पहले तो हम ईश्वर से कामना करेंगे कि जहाँ भी इनकी आत्मा हो, उस आत्मा को ईश्वर के द्वारा शांति मिले। और साथ साथ और सहयोगी नगर में आज ये संदेश हम देते हैं कि हमारी माँ की तरह जो भी हमारे आज शिक्षक हैं, हमारे जो भी छात्र हैं, वैसा ही माँ मिले। इस तरह का माँ जो हमें आशीर्वाद देकर यहाँ तक बढ़ाई, ये माँ सबको मिले। भगवत जी का 22वां पुण्यतिथि मनाने का आज हम लोगों ने काम किया है। इस अवसर पर हमारे स्कूल के जो भी सीनियर छात्र हैं, शिक्षकगण हैं, और ख़ास करके स्कूल के सेक्रेटरी इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी जी और हमारे भोजपुरिया मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शीलभद्र जी और अभिभावकगण के बीच आज वही बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ माँ का आज 22वां पुण्यतिथि मनाया गया। और इस अवसर पर हम चाहेंगे कि कोई भी कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा जनगण से हम लोग शुरुआत करें। जनगण से भारतीय जो हम लोग का गान है, उससे हम लोग शुरू करें। शुभकामना देता हूँ। मैं माँ पे क्या कहूँ, माँ पे मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, इसलिए कि माँ हमारे भगवान से भी बड़ा माना गया है। इसलिए कि भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन माँ को हम देखते हैं। आज हमारे शहीद हो रहे हैं बच्चे, आर्मी में शहीद हो रहे हैं, वो भी किसी के पुत्र हैं। आज माँ उसको जन्म दी है, तब उस लायक हमें बनाया है कि जाके हम अपने देश की रक्षा करें। इसलिए माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। और हम अपने आरपीएस के बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप रिस्पेक्ट कीजिए, अपने से आपके गार्जियन को रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आप उसी के बदौलत यहाँ पे आज आप जो भी अच्छे हैं, आप उसी के बदौलत है। आज अपने माता पिता का आप रिस्पेक्ट कीजिएगा, कल आप भी अपने माता पिता बनिएगा तो आपका बच्चा आपको रिस्पेक्ट करेगा। आज हम इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज हमारे बीच में जो भी कुछ है, अपने हम दादी के बदौलत ही, हमारी दादी लगती हैं, दादी की बदौलत ही है। तो उनका वो तो चली गई, लेकिन हमारे प्रति इतना आशीर्वाद दिए कि हम अपने बच्चे को अपना कुछ हम माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय। पूरा इस आरपीएस विद्यालय परिवार के तमाम हमारे डायरेक्टर से लेकर के विद्वत समाज, विद्वत शिक्षक और
हमारी छात्राएं और छात्र, एक माँ ही जो है सबको जन्म दे करके हमारे बाजुओं में ताकत देती है, जिसके बदौलत जो है सो हम विद्वान बनते हैं पढ़ करके, या वीरांगना बनेंगे, बहादुर बनेंगे। माँ की इतनी बड़ी ममता के बदौलत जो हम जो है सो आगे बढ़ते हैं। ऐसे माँ मुनिसरा जी को बहुत बहुत नमन करते हुए इस अवसर पर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, अंगुली से हिमालय को हिला सकती है। यह देश है वह देश जहाँ नारी माँ बनकर भगवान को भी खिला सकती है, खिला सकती है। वैश्विक जन्मदिन पर मैं यही कहूँगा कि माँ जो है ना, सबसे बड़ा दुनिया में माँ ही एक ठो है जो सब कुछ करने सकती है। माँ चाहेगी तो बच्चा के भी ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचाती है। इसीलिए बच्चों लोग को सोचना चाहिए, माँ के प्रति आभार स्नेह रखना चाहिए। यही बोल के मैं हम चाहेंगे